हाय एवरीवन। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों आज मैं एक ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो अक्सर लोग इस पर बातें नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं। तो आज मैं आपको बतलाऊंगा कि स्नेक बाइट के विषय में, सांप ये क्यों काट लेता है। अगर आपके घर में सांप है और आप चाहते हैं कि उन सांपों को हम कैसे घर से रिमूव करें, कैसे उसको घर से बाहर निकालें, और आपके घर के इर्द गिर्द आसपास में आप कहीं सांप दिखता है, आपको आए दिन हमेशा डर सताता है कि कभी भी हमें यह सांप काट सकता है, इससे हम कैसे छुटकारा पाए। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, जिससे कि आपके घर में अगर आपके सांप दिखाई देते हैं, आपके टोला में, आपके मोहल्ला में, आपके घर के इर्द गिर्द, तो बिल्कुल सरल तरीका से आप अपने सांपों को घर से बाहर निकाल सकते हैं और सांप कभी आपके घर में नहीं आएगी। दोस्तों पता है सांप क्यों काटते हैं? जब सांप पर आपका लात पड़ जाता है तो वो गुस्सा में आकर के सांप काटता है। सांप को भय होता है कि आप कहीं उस पर अटैक करके उस पर हमला नहीं कर देंगे, इस पर वह सांप काट लेता है। सांप को भूख लगा हुआ है, काफी गुस्सा में है, आक्रोश में है, उस पर सांप काट लेता है। अगर कहावत में है कि आपका समय अच्छा नहीं है, आपका सांप से ही मुक्ति है, या फिर बहुत सारा बातों को लोग बतलाते हैं कि जिसके वजह से सांप काट लिया। सांप अपनी बच्चों के रक्षा करने के लिए, अपने शिकार करने के लिए सांप आपको काटते हैं। तो इत्यादि कारण से सांप आप पर अटैक करते हैं, आपको हमला करते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां की सांपें पाई जाती है, जिसमें भारत में मात्र 200 से लेकर के 250 के आसपास में सांप की प्रजातियां हैं, जिसमें सभी सांपों में मात्र 4 ही एक ऐसा सांप है जो अगर आपको डस ले, आपको काट ले, तो आपकी मौत निश्चित है। उस विषैले सांप का क्या नाम है, उस विषैले सांप से काटने पर क्या हम करें, कैसे उसकी प्राइमरी चिकित्सा करें, कैसे उसे जान बचाई जाए, उस पर भी हम आपको खुल करके डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चूक कहाँ होती है, सांप काटने के बाद लोगों की मौत कैसे हो जाती है, पहले इस चीज़ों को जान ले। आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज में पढ़े लिखे लोग हैं जो उसको बारीकी से नहीं जान पाते हैं और ओझा गुनी, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी विलम्ब हो जाती है और उस सांप काटे गए व्यक्ति की मौतें हो जाती है। थोड़ा सा लापरवाही से, जानकारी के अभाव में लोग ऐसा गलती करते हैं, ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे इंसान की मौत हो जाती है और उसकी जान नहीं बच पाती है। तो दोस्तों ऐसा कभी गलती नहीं करें। हाँ, होता क्या है कि बहुत सारे सांप, ऐसा नहीं है कि सभी सांप जहरीले हैं या फिर कोई सांप काट लिया तो उसका विष नहीं लगा या फिर पूरा विष लग गया। दोस्तों जब किसी सांप के द्वारा काटा गया, उसको अगर विष का जो वेव है उसको अगर कम है, अगर कम विष लगा, उस पर विष बॉडी में इंटर नहीं किया, तो उस व्यक्ति को कम विष होने के कारण उसकी जान बच गई। तो ओझा गुनी जब उसको झाड़ते हैं तो वह बवाही लुटना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैंने इसकी जान बचाई, मैंने इसे सांप काटा तो मैंने इसको सांप काटने से झाड़ करके जान बचाई। दोस्तों आप जानते हैं, आपका अगर भूख लगा हुआ है, आप झाड़वा करके भूख को आप मिटा सकते हैं, मिटा लीजिए। होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। अगर बॉर्डर पर आपका जो पड़ोसी मुल्क जो है, जो अटैक करके हिंदुस्तानियों को उसको फंसा देते हैं, हत्या कर देते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो झाड़ फूक वाले को कहिए यहीं से मंत्र फूक दे कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी मौतें हो जाए। नहीं दोस्तों, यह सब गलत फहमी है, इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको बतला दूं कि 4 ही एक ऐसे विषैले सांप है जिसके काट लेने से उसके जो विष में इतना वेव होता है, इतना न्यूरोटॉक्सिन जो जहर होता है, जो काटने के बाद आपको 35 से 40 से 45 मिनट में आपकी मौत निश्चित है। तो आज की इस वीडियो में उस जहरीले सांप के काटने पर हम कैसे लाइफ सेव करें, कैसे उसकी जिंदगी बचाएं, इस पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें।
चूँकि यह प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, यह दूसरा चैनल है कम्युनिटी हेल्थ केयर चैनल, जो हमेशा आपको हेल्थ पर बातें करता है और आपका बॉडी कैसे स्वस्थ रहेगा, आप कैसे फिट रहेंगे। तो हेल्थ टिप्स समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारियां हैं तो इस चैनल से आप समझ सकते हैं। खैर, हम इन बातों को अगले वीडियो में बातें करूंगा। मैं आपको स्नेक बाइट के बारे में बता रहा हूँ, सांप को बारे में बता रहा हूँ। तो पहले आप जान लें कि अगर आपके घरों में सांप है और आप चाहते हैं कि आपके घर से सांप चला जाए, तो ऐसे में नंबर 1 आप फेनाइल ले आवे और फेनाइल का आप स्प्रे कराएं, छिड़काव कराएं। उसमें सुगंध दुर्गंध इतना होता है जो सांप उस दुर्गंध को बर्दाश्त करता ही नहीं है और फौरन आपको घर छोड़ देगा और आपके घर से बाहर चला जाएगा उस दुर्गंध से बचने के लिए। तो फेनाइल याद रखें, फेनाइल। और दूसरा चीज जो है, जो आपको मिट्टी तेल होता है, जो कि मिट्टी तेल का ऐसा दुर्गंध उसको सांप को लगता है कि वह रहना पसंद नहीं करेगा और निश्चित ही वह घर छोड़ देगा। जहां आपके घर के इर्द गिर्द आसपास में सांप बसा हुआ है, वह आपका घर छोड़ के चला जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। और तीसरा, आप जानते हैं कि खास करके गांव देहात में लोग अक्सर लोग सुतरी के बोरे को धुआं देते हैं, जलाते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है, तो उसको भी आप जला सकते हैं और अपने घर के आसपास या फिर अपना घर में सफाई जरूर करते रहें। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो स्टोर रूम होते हैं, जो सालों साल इसी तरह से छोड़ देते हैं, उसकी सफाई नहीं करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में वहाँ पर यह सांप का बसेरा हो जाता है, कीट पतंग का बसेरा हो जाता है। ऐसे में जब आप चूकते हैं, लापरवाही करते हैं, जिसके वजह से आपको वह डस लेता है और आपको ससमय इलाज नहीं होता है, तो आपकी मौतें हो जाती है। तो हमेशा आप साफ सफाई पर ध्यान रखें। मैं बातें कर रहा हूं सांप के विषय में। अब मैं आपको बतला दूं कि वह कौन ऐसे 4 सांप है जिसको विष बहुत तेज होता है, बहुत अधिक होता है, जो काटने के बाद इंसान की मौत हो जाती है। जिसका पहला नाम है कोबरा, किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो सांप को भी खा जाता है, यानी अपने प्रजातियों को भी खा जाता है। और वह कोई भी सांप आपको आसानी से नहीं काटता, पहले वो खूब काटता है, साउंड देता है ताकि आप भाग जाए, या फिर ये आपके लापरवाही के कारण वो अटैक कर देता है। तो जब आपको किंग कोबरा सांप काटता है तो उसके बॉडी से ऐसा न्यूरोटॉक्सिन्स निकलते हैं जो आपके ब्लड जब काटने के बाद जाते तक जाते हैं, या तो आपको हाथों में सांप काटेगा या तो पैरों में सांप काटेगा। तो सांप को काटने के बाद उसका जो विष है, जो आपके ब्लड से टच करता है, धीरे धीरे आपको ब्लड स्ट्रीम से होते हुए आपको हार्ट तक पहुंच जाता है और ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसमिट कर जाता है। अगर 45 मिनट 40 मिनट 45 मिनट अगर उस पर सही प्राइमरी चिकित्सा नहीं हुआ तो आपकी जान चले जाती है, आपकी मौत हो जाती है। तो किंग कोबरा जो ऐसा है जो काटता है, तो काटने के बाद आपके बॉडी में जब न्यूरोटॉक्सिन जाता है तो आपका ब्रेन हेमरेज कर जाता है, आपका पैरालाइज हो जाता है, जिसमें हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण आप निष्क्रिय आपका हाथ पैर हो जाता है और कभी कभी आपको सर्टेन आपकी मौत भी हो जाती है। मैंने देखा है कई आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांप काट लिया, जिसके कारण उसके हाथ पैरालाइज हो गई, उसका ब्रेन पैरालाइज हो गया, उसका पैर पैरालाइज हो गया, काम नहीं करता है, नर्वस सिस्टम काफी उसका डैमेज हो गया, थरथराता है, इस तरह से थरथराता है, अपना से खा पी नहीं पाता है। इतना सांप मैंने देखा है। और खास करके जब सांप काटते हैं, जहां आपका घाव तैयार होता है, वह घाव वुंड हीलिंग भरने में 2-2 महीना 6-6 महीना लग जाते हैं, साल भर घाव जल्दी नहीं भरते हैं। उसका इतना विषैला, उतना खतरनाक होता है। तो पहला होता है किंग कोबरा, जो नाग गेहूं जो भी आप कहें। दूसरा होता है आपको वाइपर, आपको रसेल वाइपर, ठीक है, जो कि वो भी सांप काफी जहरीले होते हैं, उसमें भी विष का वेव अधिक होता है। वो भी अगर काट लेता है तो आपकी जान चली जाती है लगभग 40 से 45 मिनट में। तो उससे भी आपको बचने का तरीका है कि आप प्राइमरी चिकित्सा करें, आप फौरन अस्पतालों में जाएं। मैं बातें करूंगा, ये भी बताऊंगा कि कहां पर आप जाते हैं तो आपकी सांप काटे गए सांप से, जहरीले सांप से आपकी जान की रक्षा होगी। तो आपको जो है दूसरा नंबर है कि रसेल वाइपर होता है, और तीसरा होता है स्केल्ड वाइपर, जो कि काफी डेंजरस होता है, उसमें भी विष अधिक होता है। और चौथा होता है कैरेत सांप, जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा गांव देहात में। ज्यादातर जिम्मेवार जो सांप होता है काटने का, जो करैत होता है, तो करैत में भी काफी विष होता है, जो कि उस पर अगर इलाज नहीं किया जाए तो आपकी जानें चली जाती है। तो दोस्तों, मैं कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसको लगाने से उसकी जान बचेगा। तो पहले आप प्राइमरी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो अगर हाथ में काटे या फिर पैर में काटे
तो काटे गए जगहों पर सबसे पहले आप रबर से, फीता से हो आप बांध दें। इतना टाइट भी नहीं बांधें जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो, सिंपली बांधें और उसको एक उंगली उसमें जाना चाहिए। इस तरह से बांधें कि ब्लड सर्कुलेशन उसका अवरुद्ध नहीं हो। और बांधने के बाद काटे गए जगहों पर या तो खुद से उसमें चीरा लगा करके ब्लड को बाहर निकालते उसके विष को, और धार वाली पानी से, नल के पानी से अच्छी तरह वॉश करें। एंटीसेप्टिक पहले डिटॉल साबुन हो या फिर लाइफ बॉय साबुन हो, अच्छी तरह से 2 बार 4 बार 10 बार साफ खूब करें। कटिंग कर दे, काटे गए अगर कोई एक्सपर्ट के बुला ले काटने के लिए, नहीं तो खुद से आप काटे। याद रहे ऐसा काटिंग नहीं करे जिससे कि उसका नस कट जाए, जिससे कि सांप से तो उसकी जाएगा ही जान, उससे पहले आप ही जान ले लेंगे नस के काट करके। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो काटने के बाद उसको किसी तरह ब्लड को, जो विषैले चीज़ें हैं, जो जड़ें हैं, उसको बाहर निकाल दे, अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक से साफ करके फौरन अस्पताल ले जाए, कहीं झाड़ फूक के चक्कर में नहीं जाए। ये आपका पट्टी या नहीं लगे, पट्टी कभी भी भूल से पट्टी नहीं बांधा जाता है ना, आप फौरन आपको अस्पताल ले जाए। इसकी जो सुइया है ASV, एंटी स्नेक वेनम, जो कि सांपों को विष से ही तैयार होता है। तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स पूरा सिम्टम्स आपको देखते हैं। सांप का जो लक्षण है, जो काटने के बाद आपके बॉडी में अगर विष गया, तो विष जाने के बाद आप जानते हैं कि नींद अधिक आता है। तो नींद अधिक क्यों होता है? जो विष की जो वेव है, जो विष आपके बॉडी में जब फैलेगा तो आपको नींद आएगी, पलकें आपकी झुकेगी। तो इसमें लक्षण क्या आता है कि रोगी को नींद आता है, घबराहट होता है, शरीर में चक्कर देता है, माथा में चक्कर देता है ना, अजीब सा बॉडी टेम्परेचर या तो काफ़ी डाउन हो जाता है या फिर हीट हो जाता है, फीवर हो जाता है, पायरेक्सिया हो जाता है, घबराहट होता है ना। इस तरह से मुँह से झाग आने लगता है, इस तरह से हेडेक हो जाता है, सर में दर्द होता है, अजीब सा डर लगने लगता है, घबराहट होने लगता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स उसके बॉडी में आ जाते हैं। तो डॉक्टर जो एक्सपर्ट, जो चिकित्सक होते हैं, जो आपके विष के सिम्टम्स पर उसका ट्रीट करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य था कि आप लापरवाही जरा सा भी नहीं करें, और फौरन इस ढंग की मामला आता है तो आप अस्पताल की ओर मुँह करें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे देशभक्त होने के नाते, एक अच्छे समाज सेवी होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है। इस वीडियो में आपको निश्चित ही जानकारियाँ मिली होगी, तो आप सीख करके लोगों की सांप से होने वाली मौतों को आप बचा पाएंगे, आप रोक पाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको आशा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप काटे गए सांपों से रोगी को बचाया जा सके। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं अगले वीडियो में आपको एक अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा और मैं आपसे बातें करूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।